मेरा नमस्ते विद्या शक्ति के क्लास में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। तो बेटा पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पेड़ पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त, है ना? पेड़ पौधों के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था? पौधों के अंगों के बारे में हमने चर्चा किया था, जिसमें कि हमने फल, फूल, तना, जड़, पत्ते आदि के बारे में चर्चा किया। और आपको ये भी बताया कि कौन कौन से अंग क्या कार्य करते हैं, है ना? याद है सबको? ओके। तो आज हम क्या करेंगे? एक नया विषय पढ़ेंगे या एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पिछली बार आपने मीना से आपकी मुलाकात हो गई थी ना? तो आपको मीना पसंद आई? मीना पसंद आई सबको? तो मीना आज भी है आपके साथ, ठीक है? और ये मीना की माँ है, जो हमने पिछली बार हमने इनसे मुलाकात हो चुकी है ना? आज हम एक और चीज से परिचित करेंगे, वो है मीना का छोटा भाई, का नाम राजू है, ठीक है? ये कौन है? राजू है, मीना का छोटा भाई है। ये बहुत नटखट है। और आपके भी भाई बहन होंगे, वो सब कैसे हैं? नटखट हैं, अच्छे हैं, शरारती हैं, कैसे हैं? मुझे बताइएगा, ठीक है? ये मीना का जो भाई राजू है, ये बहुत नटखट और शरारती है, लेकिन बहुत समझदार है, बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं इन दोनों। एक बार ये दोनों बच्चे मीना और राजू खेल रहे, मीना और राजू खेल रहे। खेलते खेलते क्या हुआ, उनको बहुत जोर की भूख लगी। उन्होंने अपनी माँ को आवाज लगाई, माँ माँ आइए ना, हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दीजिए। तभी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, अभी आती हूँ। माँ ने उन लोगों को क्या दिया? ये देखो माँ क्या लेकर आई है उन लोगों के लिए। माँ उनके लिए आम लेकर आई है। क्या लेकर आई है माँ? आम लेकर आई है। ये देखो आम, है ना? और आम लाकर इन दोनों बच्चों को दे दिए। अब बच्चे जो है राजू और मीना क्या करने लगे? वो आम खाने लगे। अब जब दोनों आम खा रहे थे, तो मीना ने अपने भाई से कहा, क्या कहा मीना ने? भैया राजू, देखो ये आम कितने स्वादिष्ट है ना? तभी राजू ने कहा, हाँ ये तो बहुत मीठे है, बहुत स्वादिष्ट है। आम बहुत स्वादिष्ट और मीठे हैं, लेकिन इसके अंदर की गुठली तो देखो, ये तो बेकार की चीज है। तभी क्या हुआ, राजू को आम की गुठली मिली। आपको पता है जब हम आम का खाते हैं, उसके अंदर गुठली होती है ना? बहुत सख्त होती है। क्या आप गुठली को खा सकते हो? हम नहीं खा सकते गुठली को, है ना? तो वैसे ही राजू ने कहा, देखो ना दीदी, ये गुठली है इसके अंदर, ये कितना सख्त है, तो हम खा भी नहीं सकते, ये तो बहुत बेस्वाद होती है। ऐसे बेकार बेकार चीज हमारे अंदर क्यों होते हैं? ऐसे बोला। तभी मीना ने कहा, लेकिन भैया आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। देखो ये जो बिजली है ना, ये कोई बेकार की चीज नहीं होती है। क्या नहीं होती? बेकार की चीज नहीं होती है। ये जो बिजली होती है, इसके अंदर बीज होते हैं। क्या होते हैं बिजली के अंदर? बीज होते हैं। और मुझे माँ ने बता रखा है, क्या बताया है मुझे माँ ने, कि के अंदर, बीज के अंदर क्या होता है? एक नन्हा पौधा होता है, नन्हा पौधा होता है, ठीक है? और ये जो नन्हा पौधा है, ये क्या करता है? बड़ा होकर बाहर निकल कर क्या करता है? ये बड़ा पौधा बनता है, फिर पेड़ बन जाता है ना? और हमें स्वादिष्ट फल खाने को देते हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आई दीदी, आप ही बताइए। कुछ नहीं, हम अपनी माँ को बुलाते हैं। अब क्या हुआ, माँ को उन्होंने बुलाया और माँ से वो लोग तरह तरह के सवाल करने लगे। अब बच्चों ने क्या पूछा माँ से? बच्चों ने पूछा, माँ आप
स्पीच के बारे में हमें जानकारी देंगे? हाँ बेटा, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और इससे पहले मैं एक कहानी सुनाऊंगी। हाँ हाँ, हमें कहानी सुनना तो बहुत पसंद है, बच्चों ने कहा। आपको कहानी सुनना पसंद है बच्चों? सभी बच्चों को कहानी सुनना पसंद है? चलिए देखते हैं मीना और दादी के माँ ने कौन सी कहानी सुनाई उन्हें। हम भी सुने? चलिए, अब मीना की माँ ने एक प्यारी सी कहानी लोगों को सुनाई। और हम भी माँ की कहानी सुनकर मजा लेंगे, ठीक है। तो माँ ने कहा, बहुत समय की बात है, एक जंगल के बीच एक पेड़ हुआ। आप देख रहे हो, सभी पेड़ को देख रहे हो, ठीक है। माँ ने कहा कि बीचों बीच जंगल के एक बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता, और वो पेड़ जो है वो बहुत सुंदर था, ठीक है। पेड़ बहुत सुंदर था। पेड़ पर हरी हरी पत्तियां थी, हरी हरी पत्तियां थी। पत्तियां थी बेटा, हरी हरी पत्तियां। और उसमें सुंदर फूल लगे हुए थे, बहुत सुंदर फूल लगे थे। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, ये जो सुंदर फूल है, ये फूल फलों में परिवर्तित हो गए। आपको पता है बच्चों, ये जो फूल होते हैं ये भी फल बनते हैं। पता है आपको? नहीं पता? तो जानिए, जो फूल होते हैं वही जो है फलों में परिवर्तित होते हैं, ठीक है। तो ये जो पेड़, जो सुंदर सा पेड़ था, इस पेड़ पर हरे हरे पत्तियां लगे हुए थे, बहुत सारे सुंदर फूल लगे हुए थे। और क्या हुए, कुछ समय बाद ये फूल सभी फलों में परिवर्तित हो गए, ठीक है। जो अच्छे अच्छे फूल थे वो सभी फलों में परिवर्तित हो गए। अब जब इसके फल पक कर तैयार हो गए, आप सोचो जरा, ये फल जब पककर तैयार हो गए तो क्या हुआ होगा? दूर दूर से पक्षियां उड़कर आने लगी। आपको पता है, जब आप सबके बगीचों में या फिर आपके खेतों में जब पेड़ों में जब फल पकते हैं तो क्या होता है बच्चे, क्या होता है? दूर दूर से पक्षियां आते हैं उनको खाने के लिए, है ना। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पक्षियां जो है उड़ उड़ कर आ रही है। और क्या इसलिए आ रहे हैं ये लोग फल खाने के लिए आ रहे हैं। अब जब फल पक कर तैयार हो गए तो दूर दूर से पक्षियां इस फलों को खाने के लिए आ गए। वाह, कितना स्वादिष्ट फल है इस पेड़ का, वो लोग बोलने लगे। और उन सब ने मिलकर मजे से फल खाने शुरू कर दिए, ठीक है। और जब फल खा लेते, क्या हुआ, ये लोग प्लेट में थोड़ी डालकर खाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बस पेड़ से ही खा लेते हैं। इस समय क्या होता है बच्चों, जब ये खाते हैं तो कुछ हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ गिर जाता है ना। यानी कि फलों के कुछ टुकड़े और कुछ बीज जो भी है वो सब जमीन पर नीचे गिरने लगे। तो क्या हुआ, अब ये नीचे गिरे, ये जो देख रहे हो आप लोग, नीचे गिर रहे हैं, है ना। ये देखो, फलों के टुकड़े और फलों के जो बीज है वो नीचे जमीन पर गिर रहे हैं। और उनमें से एक, उनमें से एक बीज लता लता मिट्टी के कुएं पर जाके गिर गया। ये देखो, ये बीज है, ये बीज गिर गया, ठीक है। ये बीज जो है वो मिट्टी में आके गिर गया। फिर क्या हुआ, वो थोड़े दिन वहीं पर सोया रहा, जहाँ पर मिट्टी में ये बीज थोड़े दिन ऐसे पड़ा रहा, सोता रहा, ठीक है। इस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। कभी क्या हुआ, जब ऐसे ही पड़ा रहा
तो कोई उसको ध्यान देने के लिए नहीं था, बेचारा अकेला ऐसे ही पड़ा था। तभी राजू ने पूछा, क्या पूछा राजू ने? राजू ने पूछा, माँ, आपने कहा कि बीज के अंदर नन्हा पौधा होता है, तो उसे भोजन कहाँ से मिलता है? और बाहर पड़े रहने से उसे चोट नहीं आएगी? है ना? क्या पूछा? आपके मन में भी ये सवाल आया ना? क्या पूछा उसने? बीज को भोजन कहाँ से मिलेगा? बीज को भोजन कहाँ से मिलेगा? और वो यदि बाहर पड़ा है तो उसको चोट नहीं लगेगी? ऐसे पूछा उसने। तभी माँ ने कहा, नहीं बेटा, क्या बोलेगा? माँ ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। आपने जो गुठली देखी, आम की गुठली देखी ना, उस वो गुठली कैसी है? बाहर से कैसी है वो गुठली? बाहर से, बाहर से सख्त है ना? बाहर से सख्त है, यानी कि बहुत कठोर है, कठोर है। अब उस कठोर आवरण के अंदर बीज होता है। उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? उसको हम बीज आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बीज आवरण। बीज आवरण। ये बीज आवरण क्यों होता है? बीज आवरण जो है, बीज की रक्षा करती है। बीज की रक्षा करती है, यानी कि नन्हे पौधे की रक्षा करने के लिए बीज आवरण होता है। तो राजू को बात समझ में आ गई। उसने कहा, हाँ माँ, ये तो ठीक है, आपने जो कहा ठीक है। और आप ये बताइए कि भोजन कहाँ से मिलता है उस नन्हे पौधे को? तो माँ ने कहा, बेटा, ये जो बीज होता है, जो नन्हा पौधा होता है, गुठली के अंदर या जो बीज आवरण के अंदर क्या होता है? बीज के लिए भोजन भी होता है, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं उसके लिए, जिससे कि बीज बढ़ सकता है। ठीक है? तो ये बात सुनते ही राजू को बात समझ में आ गई। उसने कहा, हाँ माँ, मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है। ठीक है? तो हम बीज की बात कर रहे थे, फिर देखते हैं बीज को क्या हुआ। इस प्रकार बेटा बीज कुछ दिन बाहर ऐसे ऐसे पड़ा रहा। फिर देखते हैं क्या हुआ उसकी। अब देखो, बीज यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसके अंदर नन्हा सा जो पौधा है वो इसके अंदर है। ये बीज का आवरण है, बीज आवरण। और इसके अंदर नन्हा पौधा सोया हुआ है ना? तब क्या हुआ? कुछ दिन बाद जब बीज आराम कर रहा था, बहुत सारे बादल आकाश में आए। अब देख रहे हो बादल को? बहुत सारे बादल आकाश में आए और थोड़ी देर में गरज कर बरसात होने लगी। क्या हुआ? बारिश होने लगी। आपको पता है ना, बादल जो है पानी लाते हैं, बरसाते हैं, पानी को बरसाते हैं, है ना? तो इस तरह से पानी बरसने लगा और कुछ बूंदे जो है बीज के ऊपर जाकर गिर पड़ी। क्या हुआ? कुछ बूंदे पानी की बूंदे जो है बादलों में जाकर बारिश के कारण क्या हुआ? के ऊपर बरसने लगी। अब बच्चों, बादल कैसे बनते हैं ये आपको पता है? ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। ठीक है? बादल, अब बादलों से पानी बरसता है ये तो आपको पता है, अभी आप इतना जान लीजिए। अब ये पानी की बूंदे, कुछ बूंदे बीज के ऊपर, ये जो बीज है, बीज के ऊपर आकर गिरने लगे। अब जैसे ही पानी की बूंदे बीज पर आई, क्या हुआ? बीच में धीरे धीरे से अपनी आंखें खुलना शुरू कर दिया। क्या किया बीच में? ये जो है अपनी आंखों को धीरे से खोल दिया। ओके, ये बीच है, ये अपनी आंखों को धीरे से
सोचने लगा कि क्या आ रहा है मेरे ऊपर। तो उसको पता लग गया कुछ पानी है ना, तो वो खुश हो गया, थोड़ा सा पानी भी उसने पी लिया। हाँ, ऐसे होते होते क्या हुआ, जब बारिश लगा था उस पर क्या हुआ बेटा, उसकी जो आवरण है, बीज के ऊपर का जो आवरण है वो धीरे धीरे टूटने लगा। क्या हुआ, धीरे से आवरण टूटा, बीज का आवरण जो है वो टूट गया। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर वो थोड़े दिन और वहां पर पड़ा रहा। तभी क्या हुआ, बारिश सब खत्म हो गई, उसके बाद सूर्य चमकने लगा। क्या हुआ बच्चों, सूर्य चमकने लगा। देखो सूर्य सूर्य चमकने लगा। अब सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है, जब सूर्य निकलता है हर तरफ प्रकाश होता है या रोशनी फैलती है ना, प्रकाश या रोशनी फैलती है। सूर्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा, सूर्य को हम लोग सन कहते हैं, SUN कहते हैं। बादल को क्या बोलते हैं, बादल को हम लोग क्लाउड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, क्लाउड्स बोलते हैं बादल को, क्लाउड्स क्लाउड क्लाउड्स। ठीक है, तो सूर्य की जब सूर्य चमका तो सूर्य के कारण हमें क्या क्या प्राप्त होता है, एक तो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, और दूसरी चीज क्या होती है, गर्मी, है ना, सूर्य की गर्मी, है ना। तो जब सूर्य चमकता है हमें गर्मी और रोशनी मिलती है, और यही रोशनी और गर्मी कहाँ तक पहुंची, बीज तक भी पहुंच गई, बीजों को भी मिलने लग पड़ा। ठीक है, ये जो बीज है वहां से थोड़ी सी गर्मी ऐसे महसूस, पानी तो वो पी चुका था, अब उसको थोड़ी सी गर्मी भी महसूस होने लग गई। उसको बहुत अच्छा लगा, जब गर्मी लगी तो उसकी ठंडक सब चली गई। अब क्या हुआ, वो मजे से आराम से बैठा हुआ था अपने आवरण के अंदर, जो थोड़ा सा टूटा हुआ था। फिर तेज हवा बहने लगी। क्या हुआ, हवा बहने लगी। जब गर्मी लगती है उसके बाद जब हवा चलती है बेटा, तो कैसा लगता है आपको, हवा होने पर, ये देखो हवा बह रही है, हवा। ठीक है, हवा को अंग्रेजी में हम एयर कहते हैं। क्या बोलते हैं, एयर बोलते हैं। ठीक है, तो हवा बहने लगी, तो बीज को और भी मजा आया, अरे वाह ये क्या हो रहा है, पहले तो मुझे पानी पीने को मिल गया, फिर उसके बाद गर्मी यानी कि सूर्य की जो है गर्मी है, या जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उसके बाद मुझे हवा महसूस हो रही है। तो बीज ने सोचा, क्या सोचा बीज ने, बीज ने सोचा क्यों ना मैं जरा बाहर निकल के देखूं। क्या सोचा बीज ने, बीज ने सोचा क्यों ना जरा मैं बाहर निकल कर देखूं, और देखूं तो जरा ये बाहर की दुनिया कैसी है, या बाहर का संसार कैसा है ना। तो बीज ने क्या किया, धीरे धीरे अंगड़ाई लेते हुए वो जाग उठा। जागने के बाद उसने धीरे से अपने छोटे छोटे हाथों को, पैरों को बाहर निकालने लग गया। ये देखो उसके छोटे से अंग को उसने पहले बाहर निकाला, देखो निकल गया ना एक छोटा सा अंग उसका बाहर। उसके बाद जब उसने झांक कर देखा तो उसने देखा कि बाहर का संसार बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है बाहर का संसार, है ना। तो वो बहुत प्रसन्न हुआ, उसने कहा अब तो मुझे बाहर जाना चाहिए, बाहर निकलकर सभी हर तरफ मुझे जरा देखना है यहाँ पर क्या क्या चीजें हो रही है। तब उसने क्या किया, अपने आवरण को थोड़ा सा और तोड़ दिया। थोड़ा सा और तोड़ने के बाद फिर वो बीज है बाहर, और भी अपने दो दो पत्तों को उसने बाहर निकाला।
हमने तो पत्तों को इस तरह से बाहर निकाले और इस तरह करते करते उसने क्या किया, वो ऐसे ये देखो इस तरह से अपने पत्तियों को, अपने छोटे से तने को बाहर निकाला और उसने क्या किया, धीरे धीरे से अपनी छोटी छोटी जड़ों को, हमने पढ़ा था ना बच्चों जड़ों के बारे में, जड़ें क्या करते हैं, जड़ें जो है एक पौधे को क्या करते हैं, पौधे को मिट्टी में पकड़ के रखते हैं या जकड़ के रखते हैं, है ना। तो धीरे धीरे उसकी छोटी छोटी जड़ों को उसने क्या किया, मिट्टी में जकड़ के रखा और पौधे ने बड़े खुश होकर खड़े होकर देखा कि देखो ये संसार कितना सुंदर है, कितना प्यारा संसार है ना। तो बेटा ऐसे जब बीज बाहर को निकलता है अपने आवरण को छोड़कर, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको अंकुरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, बीज अंकुरण कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ बीज अंकुरण, बीज अंकुरण, ठीक है। तो जैसे कि बीज पहले मिट्टी में पड़ा रहा, उसके बाद उसने थोड़ा सा रेस्ट लिया, फिर क्या हुआ, उसके अंदर उसके भोजन थे, उसको खा खा कर वो रह रहा था, तभी पानी की बूंदें उस पर पड़ी, यानी कि उसको पानी की जरूरत थी, उसे प्यास लगी थी, उसको पानी मिल गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, सूर्य जब चमका तो उसको गर्मी मिली, फिर अच्छा लगा, फिर हवा बहने लगी, फिर हवा से, गर्मी से और बारिश की जो पानी है इसके कारण ये जो आवरण है वो धीरे धीरे टूटने लग गए और वो बाहर धीरे से अंदर का जो नन्हा पौधा है वो बाहर धीरे धीरे से निकलने लग पड़ा। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, तो हम बीज अंकुरण कहते हैं, बीज अंकुरण कहते हैं। और जब वो बाहर निकला तो उसे सारे संसार बहुत प्यारा लगा, है ना। माँ ने जो ये स्टोरी सुनाई तो राजू समझ गया कि बीज जो है कितना आवश्यक होता है इस पौधे के लिए, या ये जो संसार है, ये जो पृथ्वी है, इसके लिए बीज कितना आवश्यक वस्तु है ना। क्योंकि बीज होने से ही नए नए पौधे होंगे, नए नए पौधे होने से क्या होगा, नए नए पौधे फिर पेड़ में बदलते, सभी पौधे जो है पेड़ में नहीं बदलते, ठीक है। और जब पेड़ होंगे, पेड़ में अच्छे अच्छे फूल लगेंगे, उसमें फल लगेंगे और पूरा पेड़ जो है हमारे लिए कितना आवश्यक है तो ये समझ में आ, ठीक है। तो ये बातें बेटा आप सबको भी समझ में आ रही कि हमने आज बीज अंकुरण नामक टॉपिक पढ़ा है और ये बीज अंकुरण कैसे होता है ये भी आपको पता लग गया। ये मीना की माँ ने जो स्टोरी सुनाई इससे आपको क्लियर है। तो हम यहाँ पर जरा संक्षिप्त में यहाँ पर लिख देते हैं ये बीज अंकुरण क्या होता है। ठीक, तो पहले हम देखो यहाँ पर बीज लिखेंगे, बीज के अंदर नन्हा पौधा और कीट का रक्षक कौन होता है, इसे रक्षा कौन करता है इसकी, कौन करता है इसकी रक्षा, इसका आवरण, आवरण, ठीक है। बीज का आवरण क्या करता है, बीज की रक्षा करता है या नन्हा नन्हे पौधे की रक्षा करता है, ठीक है। अब ये नन्हा पौधा है, इसको बाहर निकलने के लिए क्या क्या वस्तुएं चाहिए, इसको नन्हे पौधे को बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए, बताइए आप मुझे। सबसे पहले इसको पानी चाहिए, है ना, पानी। फिर क्या चाहिए उसको, फिर उसको ताप या गर्मी चाहिए, ताप या गर्मी चाहिए। उसे कहाँ से मिलता है बेटा, सूर्य से प्राप्त होती है ना, सूर्य से प्राप्त। अब क्या बताया था मैंने उसको, सही हवा भी चाहिए, है ना, हवा भी चाहिए जिसे हम एयर कहते हैं। जब ये सब पौधों को बीज को मिल जाता है तो बीज क्या करता है, बीज अपना आवरण
तोड़ देता है, तोड़कर बाहर निकलता है, बाहर निकलता है। ठीक है, अब मैं चित्र दिखाती हूँ आपको कि कैसे कैसे एक बीज जो सोया हुआ था इसके अंदर, जो नन्हा पौधा सोया था, वो कैसे कैसे बाहर निकला। ये देखो, नन्हा पौधा सोया हुआ है यहाँ पर। फिर इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे से मुकुलन जैसे निकला, फिर उसने धीरे धीरे से अपने पत्तियों को बाहर निकाला, फिर पत्तियों को, तनों को बाहर निकाला, और जड़ों को क्या किया उसने, जड़ों को जो है फिक्स कर दिया। कहाँ पर फिक्स कर दिया उसने, उसने भूमि के अंदर, धरती के अंदर तो क्या है, जगत के रख लिया। ठीक है, अब जो है हमें इससे ये पता लग गया, जो पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था उससे भी ये बात पता लगी कि हमारी प्रकृति जो है, हमारी जो प्रकृति है या हमारी जो भूमि है, कि ये पेड़ पौधे है ना, पेड़ पौधे बहुत आवश्यक है। है ना, इससे जो पेड़ पौधे हैं इससे हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं बेटा, पिछली क्लास में बताया था आपको, हमें खाद्य पदार्थ, है ना, खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ जैसे अनाज हुआ, फल आदि जो है प्राप्त होते हैं। और हमने कहा था आपसे, हमें स्वच्छ वायु प्रदान होती है, स्वच्छ वायु, स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं। और क्या करते हैं, हमारे भूमि के प्रदूषण को दूर करते हैं। प्रदूषण यानी कि जो गंदगी होती है हवा में, है ना, प्रदूषण को रोकती है या दूर करती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ सभी को। ठीक है, सभी ने ये प्रण लेना है आज की, हम सभी जो है एक एक पेड़ लगाएंगे। आपका जन्मदिन हो या कोई अच्छे विशेष दिन हो तो आप क्या कीजिएगा, एक पेड़ जरूर लगाएंगे, एक पौधा जरूर लगाएंगे। पेड़ क्यों लगाएंगे हम लोग, पेड़ लगाओ और प्रकृति को, प्रकृति को बचाओ, तभी तो हम सभी जीवित रह पाएंगे। तो क्या होगा, हम सभी मर जाएंगे, क्योंकि जो पेड़ होंगे उसी से हमें हवा मिलेगी, भोजन मिलेगा, और हम सभी जीव जंतु यहाँ पर आराम से रह पाएंगे। तो ये बातें जब माँ ने बताई, मीना और राजू को, वे बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हाँ माँ, अब हम भी हर जन्मदिन को, हमारे हर विशेष दिन को हम एक एक पौधा लगाएंगे। और मैं भी ये जो आम की गुठली है उसको मैं क्या करने वाला हूँ, उस आम की गुठली को मैं लगाने वाला हूँ, और बहुत समय बाद क्या होने वाला है, आम निकलेगा उसमें से, है ना। कैसे निकलेगा, वो पेड़ बन जाएगा, और पेड़ बनते ही उसमें आम लगेंगे, और बहुत मीठे मीठे आम को मैं खा पाऊंगा, और मैं अपने दोस्तों को भी खिलाऊंगा। इतना कहते हुए सभी बहुत प्रसन्न हो गए। माँ ने कहा, हाँ बेटा जरूर करिएगा, ऐसे सब कार्य करने से ही हम अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं, हमारी पृथ्वी को बचा सकते हैं। तो बच्चों, ये जो आज का लेसन है ये आपको कैसे लगा, आप सभी मुझे बताइएगा अगले क्लास में, ठीक है, या कमेंट करके भेज दीजिएगा कि आज का क्लास आपको पसंद आया, राजू और मीना और उसकी माँ की बातें आपको समझ में आई। और बेटा आपने क्या करना है, अपने नोटबुक पे जो है इस तरह से जो है चित्र बनाकर
क्या करना है, पौधों का चित्र बनाना है और आपने क्या लिखना है, पेड़ लगाओ प्रकृति को बचाओ। इस तरह से आपने पोस्टर्स बनाने हैं, सभी बनाएंगे, ठीक है, सभी बनाएंगे और अगली क्लास में मुझे दिखाएंगे। तो तब तक के लिए आज की क्लास हम यही समाप्त करें। तो आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं, अगली क्लास में एक नए विषय को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।